हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्ट में दिखाता है एक लड़की भाग रही होती है जिसका नाम है जी हाय। उसे टॉयलेट जाना होता है इसलिए वो भाग रही होती है, लेकिन तभी वो एक लड़की से जाकर टकरा जाती है जिसका नाम है ताई। टकराने की वजह से ताई का फोन टूट जाता है और वो जी हाय को रोकता है और कहता है कि तुमने मेरा फोन तोड़ दिया है, अब इसके पैसे भरो। तो जी हाय कहती है कि नहीं, मैं भी यहाँ पर नहीं रुक सकती, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन ताई तो उसकी बात सुनता नहीं है और कहता है कि तुम्हें पैसे देने ही होंगे। और तभी जी हाय उसका ध्यान भटकाती है और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है वो फटाफट टॉयलेट आती है, तभी उसे पता चलता है कि टॉयलेट में तो टिश्यू पेपर ही नहीं है। और तभी वो सभी फ्रेंड्स को कॉल करके हेल्प मांगने लगती है, लेकिन सभी लोग बिजी होते हैं इसलिए नहीं आ पाते। तभी उसे किसी की बाहर से आवाज आती है और वो उससे कहने लगती है कि यहाँ अंदर टिश्यू पेपर्स नहीं है, खत्म हो गए, क्या तुम मुझे लाकर दे दोगे। यहाँ बाहर खड़ा ये लड़का जिसका नाम किम जू है वो ये बात सुनता है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तो जी हाय को लगता है कि शायद वो उसकी हेल्प नहीं करेगा और बहुत ही ज्यादा अपसेट होकर यहाँ पर बैठ जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद किम जू उसके लिए टिश्यूज लेकर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर बाहर आकर उसे थैंक यू बोलने लगती है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुका होता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जी हाय यहाँ पर अपना लैपटॉप बेचने के लिए खड़ी होती है, क्योंकि उसने ताई का फोन तोड़ दिया था और उसे पैसे देने हैं। तभी यहाँ पर ये लड़का आता है जिसका नाम है जिनही और वो उससे लैपटॉप खरीदने के लिए कहता है और उसे पैसे भी देता है। जी हाय फटाफट वहाँ से पैसे लेकर चली जाती है और यहाँ पर जिनही कहने लगता है कि लेकिन मैंने लैपटॉप चलाकर तो देखा ही नहीं कि ये चलता भी है कि नहीं। फिर यहाँ जी हाय उसी जगह पर ताई को पैसे देने के लिए आती है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुका होता है। फिर जी हाय यहाँ पर आकर रेस्ट करने लगती है और वो पैसे अपने बैग की पॉकेट में डालने लगती है, लेकिन वो फटे होने की वजह से पैसे वहीं पर गिर जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है ये तीनों लड़के एक साथ बैठे होते हैं क्योंकि ये फ्रेंड्स है। तभी ताई और जिन्ही अपनी कथा सुनाने लगते हैं। ताई कहता है कि एक लड़की मेरा फोन तोड़कर चली गई और इसके पैसे भी नहीं दिए। वहीं जिन्ही कहता है कि एक लड़की ने मुझे ये लैपटॉप बेच दिया, लेकिन ये डब्बा तो चलता ही नहीं है। दोनों कहते हैं कि इस बार वो लड़की मिल गई तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन पता नहीं अब वो हमें कहाँ मिलेगी। तभी जी हाय उनके सामने से भागते हुए जा रही होती है और उसे देखकर ताई और जिन्ही कहते हैं कि ये तो वही लड़की है और उसके पीछे उसे रोकने के लिए भागते हैं और उसे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तुमने अभी तक हमारे पैसे भी नहीं लौटाए हैं। तभी जिन्ही भी कहता है कि हाँ, तुमने ये डब्बा लैपटॉप मुझे दे दिया जो कि चलता भी नहीं है। तभी जी हाय ताई से कहती है कि ये लैपटॉप मैंने इसीलिए बेचा ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा सकूं, और वही पैसे ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पॉकेट फटी हुई है और इसकी वजह से उसके पैसे कहीं गिर गए हैं। फिर ये कहती है कि प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं तुम दोनों के पैसे तुम्हें वापस लौटा दूंगी, लेकिन ये दोनों उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। तभी यहाँ पर किम जो आता है और जी हाय को देख के कहता है कि तुम्हें याद है हम दोनों 6th ग्रेड में साथ में पढ़ते थे। और तभी वो जी हाय के हाथ में टिश्यूज देखता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम ही वही लड़की थी। तभी जी हाय भी कहती है कि अच्छा, तो तुमने मुझे टिश्यू दिया था, थैंक यू सो मच। ये सब देखकर ये दोनों कहने लगते हैं कि अब तुम्हारा मेल मिलाप खत्म हो गया हो तो अब मेन मुद्दे पर आते हैं। तभी किमजू कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ये तुम्हें 34 वीक्स में तुम्हारा सारा पैसा चुका देगी। तभी ये दोनों कहने लगते हैं कि 34 वीक्स के बाद किसको क्या याद रहेगा कि इसे कितना हमें देना है और हमें इससे कितना लेना है। तो किमजू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जिस पर जी हाय भी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें पूरा पे कर दूंगी इन 34 वीक्स में। इसके बाद से ये तीनों लड़के हमेशा से जी हाय के साथ ही रहते और जी हाय भी यहाँ पर मन में कह रही होती है कि पता नहीं ये तीनों साइको मेरे साथ क्या कर रहे हैं, एक थोड़े से पैसों की वजह से ये तीनों मेरे बॉयफ्रेंड्स बनकर घूम रहे हैं। तभी ये तीनों स्टडीज की बात करने लगते हैं और कहते हैं कि एग्जाम्स आने वाले हैं। तभी जी हाय कहती है कि ठीक है, तो चलो पढ़ने चलते हैं। फिर यहाँ पर पढ़ ही रहे होते हैं, तभी जिन्ही कहता है कि काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती या फिर कोई फीमेल फ्रेंड होती। जिस पर ताई भी कहता है कि हाँ, काश हमारी भी कोई फीमेल फ्रेंड होती। तभी ये सब सुनकर जी हाय कहती है कि क्या तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है ना तुम्हारी फीमेल फ्रेंड? तो सभी कहते हैं कि कौन, कहाँ पर है? तभी जी हाय अपनी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मैं, और कौन? तभी ये सुनकर सभी उसको देखने लगते हैं, कहते हैं कि क्या तुम? तो जी हाय कहती है कि हाँ मैं, अगर मैं तुम्हारी फीमेल फ्रेंड नहीं हूँ तो फिर क्या हूँ? तभी सभी लोग एक एक करके कहने लगते हैं कि तुम तो आलसी हो, चिंपैंजी हो और गोरिल्ला भी हो। ये सुनते ही इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी को पंच करती है और गिरा देती है और कहती है कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा कहा तो तुम बचोगी नहीं। ये कहकर वहाँ से चली जाती है
और ये तीनों एक दूसरे को कहने लगते हैं कि आज के बाद प्लीज ऐसा कुछ भी मत बोलना। नेक्स्ट सीन दिखाता है जी हाई के पास उसकी क्लासमेट यून आती है और कहती है कि क्या बात है, आजकल तो तुम अपने सिर्फ 3 बॉयफ्रेंड के साथ ही रहती हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, स्कूल में हर जगह यही र्यूमर फैला हुआ है कि तुम्हारे 3 बॉयफ्रेंड है और तुम उन्हें अपने इशारों पर नचाती हो। ये सुनकर जी हाई कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम सब फ्रेंड्स है। ये सुनकर जी हाई को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जी हाई जा रही होती है, तभी ये तीनों भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन जी हाई वहाँ से चली जाती है और ये तीनों कहने लगते हैं कि इसे क्या हो गया अचानक। और फिर तीनों इसका रास्ता आकर रोक लेते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो। तभी जी हाई सभी को सच बताती है और कहती है कि यहाँ पर र्यूमर फैल रखा है कि मैं तुम्हें उंगलियों पर नचाती हूँ, तुम मेरे बॉयफ्रेंड्स हो। तभी ये सुनकर ये तीनों कहने लगते हैं कि वो सब तुमसे जेलस है और तुम ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। इस पर जी हाई बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और ये कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं ये तीनों यून के पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, हमें पता है कि तुमने र्यूमर फैलाया है और तुमने ही जी हाई को ये सब बातें बोली है। तभी ये सुनकर यून कहती है कि हाँ, मैंने ही किया है और वैसे भी ये सच है, तुम दोनों उसके बॉयफ्रेंड्स हो, हर वक्त उसके साथ रहते हो और वो हमेशा तुम दोनों को इशारों पर नचाती है। तभी ये सुनकर किमजू कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम सब फ्रेंड्स है। ये सुनकर यून वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है ये तीनों फिर से जी हाई के पास आते हैं और सभी लोग बड़े खुश होते हैं और तभी गलती से किमजू के मुंह से गोरिल्ला निकल जाता है और ये सुनते ही जी हाय तो उन तीनों को पंच मार देती है और उन्हें वही गिराकर वहाँ से चली जाती है। और यहीं पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।